मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समन एवं वारंट मामलों में अंतर पढ़ेंगे। कल हमने इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी, तो परिभाषाओं के आधार पर हम इनका अंतर निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वारंट मामलों में या तो सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा या मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट विचारण किया जाएगा, तथा जबकि समन मामलों में या तो समन विचारण किया जाएगा या संक्षिप्त विचारण किया जाएगा। तो पहला अंतर क्या है? वारंट मामलों में हमेशा सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाता है अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाता है वारंट मामलों को वारंट विचारण। जबकि समन मामलों में हमेशा या तो समन विचारण किया जाता है या संक्षिप्त विचारण किया जाता है। दूसरा अंतर है आरोप के संबंध में। वारंट मामलों में आरोप की रचना न्यायालय के द्वारा हमेशा लिखित रूप में किया जाता है, अर्थात आरोप लिखित रूप में अभियुक्त को सुनाया जाता है। जबकि समन मामलों में वारंट लिखित रूप में नहीं सुनाया जाता, अभियुक्त को केवल उसका सारांश समझा दिया जाता है और सुना दिया जाता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा है, कभी कभी समन मामले को वारंट मामलों में परिवर्तित करके उनका वारंट विचारण किया जा सकता है, परंतु वारंट मामलों को समन मामलों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हम अंतर की दृष्टिकोण से हमने 3 अंतर पढ़े। अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे कंप्लेंट, परिवाद। परिवाद क्या होता है? परिवाद कार्रवाई किए जाने के आशय से मजिस्ट्रेट को किया गया कथन कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। परिवाद क्या होता है? मजिस्ट्रेट को किया गया कथन कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(घ) में इसकी परिभाषा दी गई है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हम पढ़ेंगे। यह है सेक्शन 2D। इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो परिवाद लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। नंबर 1 है लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। नंबर 2 है परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट को किया जाता है। नंबर 3 है परिवाद का सार क्या है? परिवाद का सार है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। 4th है परिवाद किसी भी अपराध के संबंध में किया जा सकता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो। और नंबर 5 है धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को परिवाद, धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जा सकता, अर्थात पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। इसी में धारा 2(घ) के अंतर्गत नीचे एक अपवाद दिया गया है और उस अपवाद के अंतर्गत उसका जो इस धारा का जो स्पष्टीकरण है उसमें इसका अपवाद है कि यदि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को साक्ष्य असंज्ञेय अपराध का मिल रहा है, यानी जब भी यदि वो संज्ञेय अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और एविडेंस उसको असंज्ञेय अपराध की मिल रही है, तो ऐसी दशा में पुलिस रिपोर्ट भी परिवाद मानी जाएगी और जो पुलिस अधिकारी उस परिवाद को पेश कर रहा है उसे हम परिवादी मानेंगे। ठीक है, तो परिवाद का एक अपवाद है कि पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट परिवाद मानी जा सकती है यदि उस अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान के दौरान उसको असंज्ञेय अपराध मिल रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, FIR, अर्थात हिंदी में है फर्स्ट
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है प्रथम सूचना इत्तला, प्रथम सूचना इत्तला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको सेक्शन 154 एक 154 में इसको परिभाषित किया गया है। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर थाने के बाहर साधक अधिकारी को संज्ञेय मामले में यदि कोई सूचना दी जाती है तो उसको एफआईआर कहते हैं। धारा 154 के अनुसार किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को संज्ञेय मामलों में दी गई इत्तला को प्रथम सूचना इत्तला कहा जाता है। इसकी एफआईआर की विशेषताएं क्या हुई? एफआईआर की विशेषता हुई कि केवल एफआईआर संज्ञेय मामलों में दी जाती है। प्रथम सूचना इत्तला केवल संज्ञेय मामलों में दी जाती है। नंबर 2 है प्रथम सूचना इत्तला उस थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जाती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई अपराध घटित हुआ है। आगे बढ़े। थर्ड है इसे मीन्स एफआईआर को राज्य सरकार द्वारा विहित रजिस्टर में अभिलिखित किया जाता है। नंबर 4 है अभिलिखित किया जाता है तथा जो एफआईआर दर्ज कराता है उसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं। नंबर 4 है कि टेलीफोन के द्वारा भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना यदि दी जाती है तो उसे भी एफआईआर माना जाएगा। 5th है एफआईआर कोई तात्विक या सारभूत साक्ष्य नहीं है। अब हमने एफआईआर पढ़ी और इससे पहले हमने परिवाद पढ़ा। अब दोनों में हम अंतर देखेंगे कि क्या क्या अंतर दोनों में है। सबसे जो बेसिक अंतर है वो तो है कि एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराधों में की जाती है जबकि परिवाद संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों में से किसी भी अपराध में किया जा सकता है। दूसरा अंतर है परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है जबकि एफआईआर पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के सामने की जाती है। तीसरा अंतर है परिवाद सीधा ही मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है जबकि एफआईआर जो है अनुसंधान के पश्चात अर्थात इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी जब करता है तो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन समाप्त हो जाता है उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन पश्चात जो रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है। 4th है परिवाद के वाद की स्थिति जांच है इंक्वायरी। जब कोई परिवादी न्यायालय में परिवाद दायर करता है तो उस परिवादी की मजिस्ट्रेट परीक्षा करेगा और उसके पश्चात उस परिवाद की इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा। जबकि एफआईआर के पश्चात पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है, अनुसंधान करता है, घटना स्थल पर जाता है, घटना के समस्त साक्ष्यों को एकत्रित करता है और उसके पश्चात मामला न्यायालय में जाता है। तो ये हमने आज एफआईआर की विशेषताएं, एफआईआर क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है और एफआईआर और परिवाद में क्या अंतर है, ये आज हमने पढ़ा। बस, धन्यवाद।